आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज, सच्चाई का दर्पण। तहसील कार्यालय लांजी के कर्मचारी साकेत वानखेड़े पर 5 लाख रुपए गबन करने के लगे आरोप। लांजी पुलिस ने किया मामला कायम। तहसील कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। वहीं देर रात इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के माने तो ऐसे अनेक रसूखदार है जिनके खातों में हजारों रुपए या 1 लाख तक के रुपए डाले गए। वहीं साकेत वानखेड़े द्वारा इस घपले को अंजाम देने की बात प्राथमिक तौर पर सामने आई है, लेकिन लाखों रुपए के इस खेल में और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल लाखों रुपए का यह घोटाला किस करवट बैठता है और इनका अंजाम किस किस को भुगतना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। बतौर लांजी एसडीएम उक्त कर्मचारी को 48 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं तहसील कार्यालय में पदस्थ साकेत वानखेड़े के द्वारा लगभग 5 लाख रुपए का तहसील लांजी के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए गबन किया गया है और जब यह मामला सामने आया तो उनके खिलाफ एफआईआर की गई और कलेक्टर द्वारा 48 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं विभागीय जांच जारी रहेगी और जांच के बाद जो भी आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर भारत न्यूज के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, जैसे कि आज लांजी थाने में आपके द्वारा एक एफआईआर कराई गई, आपके नायब नजीर के ऊपर में गबन का आरोप लगा हुआ है, तो क्या पूरा मामला था सर? आपने एफआईआर भी कराई इसका? ये हमारे यहाँ एक तहसीलदार का अकाउंट होता है, उस खाते में करीब 10 लाख रुपए की राशि थी। उसमें उनके द्वारा बिना जानकारी के, और वो संधारण करने का काम उन्हीं का रहता है, लेकिन बिना जानकारी के और कोई ऐसा हितग्राही नहीं है जो पात्र हो, उसको वो चेक करीब शम सहित 15 लोगों को जारी कर दिया था। और वो हमको निरीक्षण जांच के दौरान भी और बैंक के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई, तो उसकी पूरा जांच करने के उपरांत हमने प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। और कैसे करता था सर? मतलब एक लगभग 1 साल से चलते आ रहा था, बात प्राप्त हुई थी, तो किस टाइप से काम करता था ये? करीब पिछले 8वें महीने से एक आदमी को चेक जारी किया था और उसमें किसी प्रकार की वो कोई हितग्राही नहीं था। और जो फर्स्ट बार जो चेक पकड़ में आया उसका, वो चेक कटिंग के कारण हमारे पास सिग्नेचर के लिए आया था। उसी समय हमको संदेह हो गया कि हमारी हस्ताक्षर नहीं है और उसकी पूरी दस्तावेजों की जांच की गई, तो पता चला और बैंक से डिटेल मंगाया गया। हमारे एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार पूरी टीम जांच की, साहब भी जांच की, तो पाया गया कि उसने ऐसे बिना हितग्राहियों को, अन्य व्यक्तियों को, मतलब कोई बिल भी नहीं आता था, कोई नस्ती नहीं आती थी, ऐसे लोगों को चेक प्रदान। वो कैसे पड़े? मतलब कौन सा चेक था सर जो सबसे पहले आपके संज्ञान में आया? वो उन्हीं के बताया जाता है कि उन्हीं के यहाँ वो रहता है और किराएदार था, उसको चेक जारी कर दिया था अमित आसठ करके। अच्छा, कितना चेक जारी किया था सर? वो अभी तक तो करीब 5,79,000 का जारी कर दिया था, वो पकड़ में आया है। सर, उन चेक में सिग्नेचर सिग्नेचर वो फर्जी तरीके से करता था। हमारे सिग्नेचर फर्जी तरीके से बनाता था और वो अलग से ही सब नजर आते थे कि ये फर्जी दस्तखत हैं। और हमारे स्टाफ वालों ने भी देखा तो फर्स्ट ही नजर में। इतने दिनों से जैसे वो चल रहा था, तो इस समय कुछ ऐसी कहानी सामने नहीं आई? ये जानकारी चूंकि कोरोना का समय चल रहा था बीच में, और 3-4 महीने तो कोरोना के टाइम में विगत माने मार्च से लेकर के और 4-5 महीने हम लोग इसमें व्यस्त रहे, तो हमने किसी प्रकार का इस तरह का कोई ऐसा निरीक्षण किया नहीं था। और अभी क्या है, हमारे यहाँ स्टाफ भी कम है, केवल हमारे यहाँ एक ही बाबू रह गया था, तो हम सोच रहे थे कि ये भी ईमानदारी से करता होगा। लेकिन एक नया बाबू जब आया तो उसको हमने नायब नाजिर के लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उससे मैंने निवेदन किया, तो उसको नायब नाजिर। तहसील के जो नायब नजीर थे, एक तहसील में गबन का मामला सामने आया है, लाखों रुपए का गबन हुआ है, यहाँ एफआईआर भी है, क्या पूरा मामला है सर? क्या आगे की कार्रवाई होगी? कल दिनांक 20 सितंबर को तहसील कार्यालय लांजी से तहसीलदार श्री आर पी मार्को द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि
तहसील कार्यालय लांजी में नायब नाजिर के पद पर पदस्थ साकेत वानखेड़े के द्वारा, जिसके पोजीशन में तहसील कार्यालय की चेकबुक होती थी और अन्य भुगतान संबंधी दस्तावेजों का संधारण जिसके द्वारा किया जाता था, उसके द्वारा करीब 16 लोगों के नाम से जो है चेक जारी किए गए और उस पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करके जो है उसका भुगतान भी प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कुल नायब नाजिर के पोजीशन में जो चेकबुक थी उससे कुल 5,79,795 रुपये का भुगतान जो है स्वयं के उपयोग के लिए किया गया है। इस संबंध में ना ही किसी प्रकार की जो विभागीय प्रक्रिया के तहत जो नोटशीट होती थी ना ही उसको फॉलो किया गया, केवल तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करके उनका बिलों का भुगतान कर लिया। सर किन किन धाराओं में इस पर कार्रवाई हुई है? चूँकि ये नायब नाजिर शासकीय सेवक थे तो उनके ऊपर 409, 420, 468, 467, 471, 120B के तहत जो है मतलब के धाराओं के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लगभग कितने लोगों को इन्होंने राशि दी है सर्विस? इसमें कुल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है 16 लोगों के नाम से चेक जारी हुए हैं। अभी केवल गिरफ्तारी हो चुकी है सर? नहीं, अभी केवल नायब नाजिर की जो है गिरफ्तारी हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात इसमें देखते हैं कि भुगतान किन लोगों को हुआ था, उनके खाते में राशि पहुंची और क्या उनके खातों में जानकारी जो राशि गई है क्या उनके द्वारा भी उपयोग की गई है या मतलब किसी बिलों के भुगतान के रूप में ही उनको राशि पहुंची थी, वो जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। तो जैसे कि जो भी चेक थे तहसीलदार के मार्फत थे, तो क्या पुलिस जांच में तहसीलदार भी इस पे संलिप्तता दिखी जाएगी? नहीं, चूंकि अभी तो जो प्रथम दृष्टया तो ये तहसीलदार के द्वारा ही आवेदन दिया गया है और FIR कराई गई है। इसमें अगर किसी भी अन्य लोगों की संलिप्तता होगी तो ये विवेचना में अग्रिम देखा जाएगा, कार्रवाई करेगी। थैंक यू। सर, जैसे कि मामला संज्ञान में आया था कि तहसील कार्यालय में एक जो तहसीलदार के रीडर है जिन्होंने बहुत सारे लाखों रुपए का गबन किया, क्या पूरा मामला है सर? क्या कार्रवाई हुई है अभी? तहसीलदार के रीडर नहीं है, वो बेसिकली नायब नाजिर है। तहसील में एक सेक्शन होता है, क्योंकि तहसील की जो DDO पावर होती है वो तहसीलदार की होती है और उसमें नायब नाजिर सेक्शन होता है जो कि उसका शाखा प्रभारी होता है। तो पिछले कुछ दिनों पहले औचक निरीक्षण किया था और एक जैसे कि कलेक्टर सर के निर्देश थे उसमें हमने बैंक रिकन्सिलेशन की एक्सरसाइज की थी। बैंक रिकन्सिलेशन मतलब कि जो तहसीलदार का अकाउंट है वो मतलब बैंक से जो हमने डिटेल ली और जो हमारे पास जो केस बुक संधारित थी उसका हमने मिलान किया तो उसमें पाया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए उसमें से निकाले गए हैं, जिनकी कि कहीं नस्तियाँ नहीं थी उस ऑफिस में। जब उसमें फिर साकेत वानखेड़े जो कि नायब नाजिर से उनसे पूछताछ की गई तो उसमें फिर जब हमने बैंक से भी डिटेल निकलवाई तो समझ में आया कि लगभग 5,80,000 रुपये चेक के माध्यम से उनने पेमेंट किया है। 3 ही लोगों को पेमेंट किया है जिसकी कि नस्तियाँ वहाँ पर नहीं थी। फिर फर्दर जब हमने बैंक से चेक निकलवाए तो उसमें फिर पता लगा है कि जो सिग्नेचर थे वो तहसीलदार के नहीं थे, जो सिग्नेचर थे फोर्ज किए हुए थे। फिर उस संबंध में हमने 420 में FIR करवाई है और अभी आगे और भी विभागीय कार्रवाई भी जारी है। सर, जैसे देखिए मतलब तहसीलदार साहब जैसे 1 साल से ये प्रकरण चल रहा था, तो क्या तहसीलदार भी इसमें मतलब उनकी भी प्राथमिकता शामिल होती है? अभी तहसीलदार की कोई संलिप्तता नहीं, क्योंकि तहसीलदार के संज्ञान में ही नहीं है ये। प्रथम दृष्टया जो अभी प्रतीत होता है, क्योंकि जो चेकबुक थी उसमें से फर्जी साइन करके निकाला गया, कभी नोटशीट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार जैसी मेरी पूछताछ हुई है वो अनभिज्ञ हैं इस मामले में, तो अभी उनकी संलिप्तता नहीं होती, जबकि नायब नाजिर द्वारा उनके सिग्नेचर से निकाल लिया है पैसा, जो तहसीलदार के सिग्नेचर करके। तहसीलदार इस मामले में अवेयर ही नहीं थे। उन्होंने इसके पहले भी 2-3 बार निरीक्षण किया था शाखा का और उसको नोटिस भी दिया था कि आप केस बुक क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये जो जानकारी थी ये भी निकल के सामने है। तो प्राथमिकता से अपन लापरवाही मानेंगे इसमें विभागीय? इसमें विभागीय लापरवाही तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया था उसके पहले भी, चूँकि वो जो शाखा प्रभारी था वो पहले भी उनको कई बार नोटिस दिया गया था, तो विभागीय जो शाखा प्रभारी की लापरवाही थी, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने गबन कर दिया वो इस बात का अंदाजा तहसीलदार को शायद नहीं हुआ। तो जैसे कि ऑडिट भी होते हैं खातों के, तो ये क्या बहुत दिनों से ऑडिट नहीं हुआ? ऑडिट नहीं हुए काफ़ी दिनों से, उसके कारण भी शायद ये थोड़ा लेट पकड़ में आया है मामला। अगर रेगुलर ऑडिट होता है तो उसमें उसमें भी बैंक डिटेल देखी जाती हैं सारी, लेकिन अब चूंकि पकड़ में आ गया है और आगे से तहसीलदार को भी उसमें निर्देशित किया गया है और आगे भी कलेक्टर महोदय को भी इस संबंध में हमने अवगत कराया है। सर, जैसे कि थाने में तो FIR हो गई है, अब विभाग की तरफ से तो वो अब चूंकि उनको जेल हो गई तो वो सस्पेंड हो ही गए हैं और विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय जांच के बाद अगर दोष प्रूव हो जाता है तो बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।